हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में झारखंड जीके के उन 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि जेसीसी सचिवालय के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एम.आर. पुवामा ने वर्ष 2015 में किस क्षेत्र में पुरस्कार अर्जित किया है? ऑप्शन है कर्नाटक संगीत, तमिल साहित्य, खेलकूद या फिर ऑप्शन डी कुश्ती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद। नेक्स्ट प्रश्न है, विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना, मिट्टी पर पैदावार करने का विज्ञापन व कला, फसलों उगाना और पशुपालन, विशेष रूप से निर्मित टैंकों व तालाबों में मछली की पालन करना, या फिर ऑप्शन डी अंगूर की खेती करना। बात करें विटीकल्चर की तो यह संबंधित है अंगूर की खेती से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो बात करें हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है 2012 से 2017। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बात करें भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की तो वह है NH7। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट इंडिया अभियान जिसके साथ प्रीति सिन्हा और अमीश जैसे बहुत से प्रसिद्ध लेखक जुड़े हुए हैं, इनमें से किसकी पहल है? ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन की बात करें क्योटो, रियो डी जेनेरियो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली। तो बात करें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था, इसका सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने फ्रेंचाइज स्टार ट्रेक में स्पॉक की भूमिका अदा की थी, जिनका 27 फरवरी 2015 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन की बात करें विलियम शटनर, लियोनार्ड निमाय, डिसफॉरेस्ट कैली, जेम्स डहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्ड निमाय। नेक्स्ट प्रश्न है, NSSO का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। NSSO का उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आयोजन व नीति आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए सांख्यिकीय और अन्य जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? ऑप्शन है मेहली, सिद्धि, मांझी, दिमासा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस नियम के अंतर्गत कामगारों को बिना अनुमति के चाय के बागानों को छोड़ना निषिद्ध है? ऑप्शन की बात करें क्रिप्स मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, इनलैंड एमिग्रेशन अधिनियम 1859, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इनलैंड इमिग्रेशन अधिनियम 1859। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिक चंदन को मैक ऑर्थर फेलो जीनियस ग्रांट 2015 से पुरस्कृत किया गया है, वह किसके प्रोफेसर है? ऑप्शन है मृदा व जल संरक्षण, बांध व नदी प्रवाह, पृथ्वी व पर्यावरण विज्ञान, भवन व सड़क विज्ञान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी व पर्यावरण विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन की बात करें वेद व्यास, महाकवि कालिदास, महर्षि वाल्मीकि, स्वामी तुलसीदास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नासिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गुलबर्गा, लखनऊ, दिल्ली, अजमेर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मैन बुकर पुरस्कार 2015 की शॉर्टलिस्ट में है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 23। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं? बात करें हम लोग इस प्रश्न की तो राज्यपाल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने
थाने क्रीक क्षेत्र को इनमें से किसके लिए अभयारण्य घोषित किया है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मराल फ्लेमिंगो। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? ऑप्शन की बात करें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यह है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे। बात करें गठबंधन सरकार की, तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि विशेष रूप से एक सरकार का गठन करने वाले राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्यवाही के लिए एक अस्थायी संबंध, गठबंधन सरकार से यही तात्पर्य है। तो 20 प्रश्न का बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, यदि आप लोग इसके पीडीएफ फाइल को लोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसके पीडीएफ फाइल को लोड कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट यदि क्यूज़ को अटेंड करने के लिए इच्छुक है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे डेली बेसिस पे झारखंड जीके की क्यूज़ करवाए जाते हैं आपको। सो यदि आप लोग इच्छुक है इन क्यूज़ को करने के लिए, सो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े और उन क्यूजेस का बेनिफिट उठाएं।